गिरिवरधारी ओ गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ निताय गौरंग जय निताय गौरंग ओ निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग ओ गौरा गौरा गौर हरि ओ गौरा गौरा गौर हरि ओ गौरा गौरा गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि ओ निताय गौरंग जय निताय गौरंग ओ निताय गौरंग जय निताय गौरंग हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओ श्री राम जय जय राम 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 ओ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव
हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों के चरणों में कुछ नहीं, सभी वैष्णवों के चरणों में और सभी भक्तों के चरणों में मेरे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज हम यहाँ सत्संग के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सत्संग के लिए क्यों एकत्रित हुए? क्योंकि यहाँ पर कोई भगवत धाम गया है, शरीर किसी ने छोड़ा है, तो उसके बाद सत्संग क्यों रखते हैं? या तो जब हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है, तो जब हम उस शरीर को लेकर जाते हैं, तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि राम नाम सत्य है? इसीलिए बोलते हैं या इसलिए सत्संग रखते हैं कि बाकी जो बच गए हैं वो भी जान ले कि संसार सत्य नहीं है। उमा कहूँ सच अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं, पार्वती जी ने सत्संग पूछा, आप सत्संग करिए, मुझे कुछ ज्ञान बताइए, कुछ साधन बताइए। आपका इतना अनुभव है ध्यान समाधि का, तो कुछ साधन बताइए। कि मैं स्त्री हूँ और स्त्री की वैसे भी साधन में कम रुचि होती है पुरुषों की अपेक्षा। तो माता पार्वती ने कहा कि आप मुझे सरल साधन बताइए, क्या करूं? तप करूं, जप करूं, दान करूं, पुण्य करूं, क्या करूं? तो तब शिव जी कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, दूसरे का तो मुझे नहीं पता। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है
कि घर में पति भक्त होता है लेकिन पत्नी को उस पर ट्रस्ट ही नहीं होता है। घरनो प्रभु जी इस्कॉन में बिचारो आटा मारतो ने पेली ब्रह्मकुमारी में आटा मारती हुई विधवा थईने सफेद कपड़ा पहरीने वर जीवतो छे बिचारो, एना सौभाग्यना चिन्ह પહેરો, मंगलसूत्र પહેરો, सिंदूर लगाओ, तिलक लगाओ, બંગડીઓ પહેરો। એ બિચારો ઇસ્કોનમાં જતો હોય, બરાબર ભક્તિ કરતો હોય, પેલીને પેલા પર ટ્રસ્ટ નહીં હોય, એટલે પેલી અંદર બીજા બ્રહ્મકુમારીમાં ખાલી એક જ વિશ્વાસ નથી બસ, બાકી એને પણ ખબર છે કે આ સત્ય છે, આજે માર્ગે જાય છે માર્ગ સત્ય છે, પણ પેલો કરે છે એટલે હું નહીં કરું। शिवजी ने कह दिया, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, मुझे दूसरों का नहीं पता, अगर तुम पूछ रही हो तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। सच हरि भजन जगत जो सपना, हरि भजन के अलावा और कुछ सत्य है ही नहीं। तो शिव जी ऐसा कह किस लिए रहे हैं या कह कैसे पा रहे हैं? मैं अगर आपको एक बात कहूं कि भाई तमाकू नहीं पीवो જોઈએ, कैंसर पण थशे, मरी जशो, पाप पण छे, नरक में पण जવું પડશે, હું કઈ ક્યારે શકું? मैं कह कब सकता हूं जब मैं ही नहीं पीता हूं। तो शिव जी कह रहे कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। तो वो हरि भजन करते होंगे तभी तो किसी को उपदेश देते होंगे ना। मतलब ये है कि वे अपनी पत्नी को भी यही ज्ञान दे रहे हैं, अपने पुत्रों को भी यही मार्ग पर चलाते और वे स्वयं उसी मार्ग पर चलते हैं, यानी भजन भजन और भजन भगवान का। तो ये जो बच गए हैं, जो गए नहीं भगवान की कृपा से, जो मर गया उस पर भगवान की बहुत कृपा, और जो बच गया उस पर उससे भी ज्यादा कृपा, कि शायद मरने वाला चला गया, वो भजन करके नहीं गया, पर भगवान ने चांस दिया कि इसके ये देख लो, क्योंकि कल तुम्हारी भी बारी आ सकती है। इसलिए राम नाम सत्य है, यही सत्य है, इसी को जपो, बाकी सब छोड़ दो। महाभारत में एक प्रसंग आता है, वो प्रसंग में यक्ष के साथ युधिष्ठिर का संवाद है। वो वनवास कर रहे थे पांचों भाई द्रौपदी के साथ। द्रौपदी को भी बहुत प्यास लगी, तो युधिष्ठिर ने सहदेव को कहा कि जाओ जरा कहीं नजदीक में कोई कुआं बावड़ी हो तो कुछ पानी लेकर आओ, हमें भी बहुत पिपासा लगी है। तो पहले सहदेव गए। उस जल का एक देवता था, यक्ष था, उसकी बहुत जिज्ञासा थी, वो सत्संग करना चाहता था। उसको श्राप मिला था, और उसको श्राप ये मिला था कि वैसे तो तू मगरमच्छ बनकर, यक्ष बनकर यहाँ रहेगा, लेकिन जब युधिष्ठिर के साथ, धर्मराज के साथ तुम्हारा संवाद होगा और तुम कुछ प्रश्न पूछोगे और सत्संग होगा, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। तो सहदेव आया, सहदेव को कुछ प्रश्न पूछे उस यक्ष ने। तो खबरदार, जो पानी लिया तो पानी लोगे और पियोगे तो यहीं के यहीं मर जाओगे, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो। अब बड़ा आया, पानी लेकर जाऊंगा, तो होता कौन है रोकने वाला? पानी लिया और खुद पिया, वहीं के वहीं ढेर हो गया। सदैव नहीं आया, कुछ समय के बाद नकुल को भेजा, उसकी भी यही गति हुई। भीम को भेजा, उसकी भी यही गति हुई। अर्जुन गया गांडीव हाथ में लेकर, उसकी भी यही गति हुई। क्योंकि क्षत्रियों को अहंकार तो रहता ही है कि तुम हमें रोकने वाले और हमें चुनौती देने वाले कौन। जब कोई नहीं आए तो युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को कहा, तुम यहाँ रुकना, क्योंकि मुझे कोई अघटित घटना घट रही हो ऐसा लग रहा है, तुम यहीं से कहीं विचलित मत होना, तुम यहीं रुको। और युधिष्ठिर भी गए। युधिष्ठिर गए और जैसे ही जल लेने गए, तो पहले तो उन्होंने देखा अपने चारों भाई को वहां मृत पड़े हुए। युधिष्ठिर ने कहा, कौन है यहाँ पर? तो तब यक्ष की आवाज आई, मैं यक्ष राज हूं, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बगैर कोई यहाँ का जल ले नहीं सकता। तुम्हारे भाइयों ने धृष्टता की है, इसलिए मर गए। अगर तुम मेरे प्रश्नों का जवाब दोगे तो मैं इन्हें भी जीवित कर सकता हूं। तो युधिष्ठिर को काफी प्रश्न पूछे गए। उन प्रश्नों का युधिष्ठिर महाराज ने, क्योंकि वो धर्मराज है, साक्षात धर्म को जानने वाले हैं, सभी प्रश्नों का ठीक ठीक जवाब दिए। उसमें एक प्रश्न था, प्रश्न ये था कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। प्रश्न क्या था? ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने जवाब दिया हाथ जोड़कर कि हर व्यक्ति देखता है कि उसके आसपास के लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सोचता है कि मैं अमर हो जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं होगा। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो हमारे ये जीवन में भी यही आश्चर्य है कि हम देखते हैं कि हमारे घर में कोई ना कोई बड़ा बूढ़ा
छोटा जवान जाता ही है, कोई घर ऐसा नहीं बचा जिसमें कोई नहीं गया हो। लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि ठीक है वो तो चला गया पर हम तो जी ही जाएंगे। तो जो समय भगवान को भजन करने में लगाना चाहिए, समझने में लगाना चाहिए, वो समय हम संसार में लगा देते हैं और हमारी भी वैसी ही गति होती है जैसी जाने वाले की होती है। तो इसीलिए हम सत्संग रखते हैं कि सत्य को जाना जाए। सत्य क्या है? सत्य श्री कृष्ण है, श्री राम है, श्री नारायण है। यही सत्य है, यही परम सत्य है। तो सत्य के स्वभाव को जानना पड़ेगा। स्वभाव को जानेंगे तभी तो उसमें रुचि होगी ना। तो आइए भगवान के कुछ स्वभाव को जानने का प्रयास करते हैं। वैसे तो भगवान के अनंत गुण हैं, उनके गुणों को शेष, ब्रह्मा, सनत कुमार, नारद आदि भी गाकर समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जैसी बुद्धिमती है उसी प्रकार हम कुछ समय की भी मर्यादा होती है, तो हमारी बुद्धि के अनुसार भगवान के कुछ गुणगान गाने का प्रयास करते हैं। भगवान का एक गुण है भक्त वत्सलता। क्या गुण है? भक्त वत्सलता। अभी तो मैं खोल रहा था, ऐसे ही भागवत खुल गया, तो इसमें एक प्रसंग है। ये पवन इतना आ रहा है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका है। द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए अश्वत्थामा ने मार डाला है। अश्वत्थामा को दंड देने के लिए अर्जुन और कृष्ण उसको पकड़कर द्रौपदी के सामने लाए हैं। द्रौपदी ने दया करके अश्वत्थामा को छुड़वा दिया है। बहुत दया है द्रौपदी में, तो द्रौपदी ने दया करके अश्वत्थामा को खुलवा दिया, छुड़वा दिया, छोड़ दो इसको। ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण वैसे भी सबका गुरु होता है, ये आपके गुरु का पुत्र है, गुरु पुत्र के रूप में ही जन्म लेते हैं, इसलिए ये आपके गुरु स्वरूप है। और जो पीड़ा मुझे हो रही है अपने बच्चों के मरने की, वो मैं नहीं चाहती कि मेरी गुरु माता को भी सहन करनी पड़े, छोड़ दो। तो द्रौपदी ने छुड़वा दिया है, लेकिन उसमें अश्वत्थामा का बड़ा तिरस्कार हुआ। उसके मस्तक का मणि निकाल दिया गया, उसको गाली गलौज करके वहां से निकाल दिया गया। उसको बड़ा गुस्सा आया, तो उसने 5 ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों पर और 1 ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया। ये उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है जो सगर्भा थी। उनके पेट में, उनके गर्भ में अभिमन्यु का बालक था। अब वो पूरे संसार को जलाने की क्षमता रखने वाला ब्रह्मास्त्र, ये जो हम लोग अणु बॉम्ब डालते हैं तो एक सिटी खत्म होता है या एक राज्य खत्म होता है, पर ये ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र है जिससे पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाता है। अब विचार कीजिए कि इसमें कितनी ऊर्जा होगी। इतनी ऊर्जा उस अश्वत्थामा ने, उस हीन ब्राह्मण ने एक स्त्री के गर्भ पर छोड़ दी। दया नाम की चीज नहीं होगी उसमें। और वो जलती हुई, अंदर से जलती हुई आई श्री कृष्ण पर, कृष्ण के पास, और श्री कृष्ण को कहने लगी, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, नान्य अहम त्वम अभयम पश्येद यत्र मृत्यु परस्पर। हे कृष्ण पाहि पाहि, हे महायोगी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। 2 संबोधन दिए हैं श्री कृष्ण को। एक तो महायोगी, महायोगी मतलब योगी नहीं, योगी की भी कुछ क्षमता होती है, किसी भी योगी की कुछ चमत्कार करने की क्षमता होती है, रक्षा करने की भी क्षमता होती है। लेकिन यहाँ उत्तरा क्या कह रही है? पाहि पाहि महायोगी, योगियों के योगेश्वर। शिव जी सभी योगियों के ईश्वर है और उनके ईश्वर श्री कृष्ण है। शिव जी का एक नाम योगी भी है, आदि योगी भी है, लेकिन शिव जी के भी कोई गुरु है योग में, तो वो योगेश्वर है, श्री कृष्ण है। यानी पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, हे जगत के स्वामी, हे महायोगी, क्योंकि आप समर्थ हैं मेरी रक्षा करने में। तो श्री कृष्ण ने कहा होगा शायद कि उत्तरा, तुम्हारे 5 ससुर है पांडव, इतना अभी इतने युद्ध में करोड़ों अरबों लोगों को मार दिया है, तो तुम उनके शरण में क्यों नहीं गई रक्षा की भीख मांगने के लिए, मेरी शरण में क्यों आई? तो इसीलिए उत्तरा ने कहा कि इसीलिए तो आपके पास आई कि वो मार सकते हैं किसी को, मारा उन्होंने, लेकिन बचा तो आप ही सकते हैं, इसलिए आपके पास आई।
तो भगवान ने क्या किया, बहुत खुश हुए भगवान उत्तरा की स्तुति पर, और एक रूप से तो उत्तरा के साथ बाहर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कुंती ने यह दृश्य देख लिया। कुंती बोल रही है अभी, कुंती उसके बाद की स्तुति, उसके बाद अभी कुंती की स्तुति शुरू होगी। वो स्वयं वो जान गई, क्योंकि भले ही स्त्री है कुंती, लेकिन वो भगवान योगेश्वर की योग को जानती है। तो क्या किया श्री कृष्ण ने, वो अपनी गदा लेकर एक रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, और ऐसी गदा चलाई भगवान ने वहां पर कि उस ब्रह्मास्त्र को वहां निरस्त कर दिया अपनी गदा से। परीक्षित ने पूछा अंदर भगवान के साथ, आपने मेरी रक्षा क्यों की? मैंने आपका भजन नहीं किया, ना मैंने आपको बुलाया, ना मैंने आपकी कोई स्तुति की, ना मैंने आपका कोई भजन पूर्व जन्म में किया हो, फिर आपने मेरी रक्षा कैसे की? तो भगवान ने कहा, तुम्हारा संबंध मेरे भक्त अर्जुन के साथ है, तो मेरे भक्त अर्जुन के संबंध से बगैर पुकारे भी मैंने तुम्हारी रक्षा की। लो, ये भक्त वत्सलता नहीं है, ये तो भक्त वत्सलता है। अगर आपका संबंध भक्त के, भगवान का संबंध अगर आपके साथ है, तो आपके संबंध से कोई दुखी हो रहा होगा, उसकी रक्षा भी भगवान करने जाएंगे। इससे ये सिद्ध होता है, भजन आप कर रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन आपका सगा संबंधी कोई दुखी हो रहा होगा, तो भगवान आपके दुख से उसके दुख को मिटाने जाएंगे बगैर साधन के। क्योंकि हरि ने भजता हजू कोई नीलाज, जतान थी जाई रे जनी सुरता, शामड़िया ने हाथ वदे वेदवाणी। अरे भक्त के परिवार में भी किसी की अपमृत्यु होगी अथवा उसका नुकसान हो जाएगा, तो लोग भक्त को ही गाली देंगे, पर हृदय से उस भक्त के साथ अपने संबंध माना होना चाहिए, ऐसा नहीं दिखावे का संबंध। ये एक प्रसंग है। दूसरा प्रसंग है एकनाथ जी का। महाराष्ट्र के सुंदर भक्त है एकनाथ जी, और एकनाथ जी हर रोज हरि कथा करते हैं। तो एक दिन वो राम कथा कर रहे थे। अब वो राम कथा कर रहे थे, और जब जहां जहां राम कथा चलती है वहां सुनने सबसे पहले कौन पहुंचता है? हाँ, हनुमान जी पहुंचते हैं। हम तो दूसरे नंबर के श्रोता है, पहले नंबर के श्रोता कौन है? हनुमान जी। तो जहां राम कथा कृष्ण कथा होती है वहां शिव जी और हनुमान जी दोनों पहले उपस्थित हो जाते हैं। हनुमान जी हर रोज उन राम कथा को सुनते थे। जब हनुमान जी राम कथा को सुन रहे थे बड़े प्रेम से एकदम कान लगाकर, तो एकनाथ जी बोले कि अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई थी, और उन्होंने सामने ही एक बेल पर, एक लता पर सफेद पुष्पों को देखा। और कथा तो चल रही थी बहुत सुंदर। एकनाथ जी ने कहा कि जानकी जी रो रही थी, और रोते रोते उन्होंने सामने एक बेल पर सफेद पुष्प को देखा। हनुमान जी से सहन नहीं हुआ, और जैसे ही कथा खत्म हुई तो हनुमान जी ब्राह्मण का वेश लेकर वहां बैठे थे, उन्होंने पीछे से एकनाथ जी को पकड़ लिया, बोले प्रणाम। और एकनाथ जी समझ गए जो स्पर्श था वो सामान्य व्यक्ति का स्पर्श नहीं था। तो एकनाथ जी ने कहा, आप तो पहले ये बताइए कि आप है कौन, क्योंकि मैं आपको पहचान गया हूँ, आप सामान्य तो कोई मनुष्य है नहीं। तब हनुमान जी प्रकट हो गए, और हनुमान जी प्रकट होकर उनके आंखों में नेत्रों में अश्रु भर आए, और उन्होंने कहा कि एकनाथ जी आप कथा तो बड़ी सुंदर कहते हैं, आपकी कथा अद्भुत है, लेकिन आपकी कथा में एक त्रुटि है। बोले मेरी कथा में कैसी त्रुटि है? मैं तो जो ग्रंथ में लिखा है वही पढ़ के बताता हूँ। ग्रंथ में लिखा है, शास्त्र में लिखा है कि सीता जी ने रोते रोते अशोक वाटिका में एक बेल पर सफ़ेद पुष्प को देखा। बोले नहीं नहीं, सफ़ेद पुष्प नहीं था, पुष्प लाल था। अब हनुमान जी की बात भी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि पुष्प वाटिका में जब सीता जी रो रही थी तब सामने हनुमान जी भी थे। हनुमान जी ने स्वयं सीता जी को रोते हुए देखा था, क्योंकि मुंदरिका लेकर तो प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नहीं, राम काज करीबे को आतुर। हनुमान जी वहाँ थे, तो हनुमान जी रोते रोते कह रहे कि आपकी बात सब सत्य है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है कि वहाँ सफ़ेद फूल था। वहाँ सफ़ेद फूल नहीं, वहाँ लाल फूल था। वो एकनाथ जी कह रहे सफ़ेद फूल था, हनुमान जी कह रहे लाल फूल था। अब ये इतना घर्षण हो गया इन दोनों के बीच में
क्योंकि वो अपनी बात नहीं छोड़ रहे थे, शास्त्र की बात पकड़ कर बैठे थे एकनाथ जी। हनुमान जी तो आंखों देखी बात कह रहे थे कि लाल पुष्प था तो लिख कैसे दिया सफ़ेद फूल था। जब ये चर्चा चल रही थी तो जानकी जी वहाँ प्रकट हो गए। जानकी जी ने कहा कि तुम दोनों लड़ो मत, मैं सत्य को जानती हूँ क्योंकि फूल मैंने देखा था। हाँ, ना फूल सफ़ेद था ना फूल लाल था, फूल नीला था। लो, अब ये दो झगड़ा चल रहा था, एक सफ़ेद फूल कह रहा है, एक लाल फूल कह रहा है, अब तीसरा ही कुछ आ गया, नहीं फूल तो नीला था। अब दो लड़ रहे थे, अब तीन लड़ रहे हैं। ये लड़ाई गई सीधी रघुनाथ जी के दरबार में, वहीं राम जी प्रकट हो गए। देखो भगवान कितने भक्तों का कितना प्रेम करते हैं। राम जी ने कहा, अब आप पूछेंगे राम जी को कैसे पता है? भाई अशोक वाटिका में जो विभिन्न प्रकार के वृक्ष और फूल लगे हुए ना, उस फूल में रंग भरने वाले ही रघुनाथ जी, वो घट वासी है। उनको सब पता है कि कौन सा फूल था और कौन से रंग का था और क्या था और कुछ नहीं था। राम जी सब जानते हैं। तो राम जी ने कहा कि देखो बात तो सब सत्य है। तो सब कहने लगे रघुनाथ जी ये क्या बोल रहे हैं कि बात सब सत्य है? फूल सफ़ेद भी है, फूल लाल भी है और फूल नीला भी है, ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आप पार्शलिटी मत कीजिए, सबको खुश मत कीजिए, किसी एक की बात को सत्य कीजिए। देखो जो भी था, लेकिन हनुमान जी जब वहां गए अशोक वाटिका में तो उनको इतना क्रोध आ रहा था रावण पर, इतना क्रोध आ रहा था। जो सीता जी को उठाकर लाया था उनको इतनी दीन अवस्था में रखा था, क्रोध के मारे हनुमान जी की आंखें लाल लाल हो गई। इसलिए हनुमान जी को सब कुछ लाल दिख रहा था, फूल भी उनको लाल दिख रहा था। और जानकी जी तो सब कुछ नीलमय ही देखती है, क्योंकि वो मुझसे इतना प्रेम करती है, मेरे विरह में रहती है, इसलिए नीला रंग मेरा है मेरे शरीर का। तो मेरे शरीर के विरह में, मेरी विरहाग्नि में जानकी जी सब नीला 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 ही दिखती है। लेकिन वस्तुतः फूल तो सफ़ेद ही था। जानकी जी भी खुश, हनुमान जी भी खुश और एकनाथ जी भी खुश। यह है भगवान की भक्त वत्सलता। बहुत सुंदर कथा आती है शबरी जी की। शबर जाति में उनका जन्म हुआ है, विवाह के योग्य हो गई। शबर जाति में छोटी छोटी उम्र में विवाह कर देते हैं। विवाह की उम्र हो गई, विवाह का समय था, दूसरे दिन विवाह होने वाला था। रात्रि को बहुत सारी भेड़ बकरी मुर्गी आदि पकड़ के भैंसा आदि लाया गया और बांध दिया था ऐसे करके। तो शबरी ने कुतूहलवश पूछा कि मैया ये सब क्या है, ये क्यों इतने जानवर लाई हो? बोले कल तुम्हारा विवाह धूमधाम से होगा, तुम्हारे विवाह में इन सभी को खाया जाएगा। तो शबरी ने कहा कि मेरे विवाह में इनको खाया जाएगा, मुझे क्या मिलेगा विवाह करके? इन सब की मृत्यु होगी, सब मरेंगे, इससे मुझे क्या मिलेगा? बोले तुम्हें संसार का सुख मिलेगा। बोले मेरे संसार के सुख के लिए इतने सब निर्दोष जीवों को हम मार देंगे? बोले हाँ वो तो रीति रिवाज है, विचार करना चाहिए। कुछ लोग धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं और समझते हैं कि हम तो इस जाति में पैदा हुए तो हम तो मांस खा ही सकते हैं। जब हम नरक जाएंगे ना, जब यमदूत आते हैं तो यमदूत ये चेक नहीं करते कि गांची है कि गोला है कि खत्री है कि हाँ, वो नहीं देखते। वो तो सीधा तूने मांस खाया है मतलब गले में पास पड़ेगा और सीधा नरक घसीट के लेकर जाएंगे। वहाँ आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, अरे नहीं वो तो हमारी कुलदेवी में ऐसा नियम है, हमको ऐसा है, हमको वैसा। तो कुल देवी थी तो कुल देवता भी तो था ना। देवी की बात माने तो कुल देवता की भी तो बात माननी चाहिए थी। श्री राधा दामोदर की जय, गौर निताय की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए धर्म का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ चाहे कितनी भी होशियारी कर लीजिए, लेकिन वहाँ ऊपर आपकी होशियारी नहीं चलेगी। वहाँ दंड तो सबको समान ही मिलेगा।
इसलिए जो लोग धर्म के नाम पर पाप कर रहे हैं वो बच जाए, क्योंकि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो शबरी जी ने सोचा कि ये कार्य तो मैं कतई नहीं होने दूंगी, इतने जीवों का संहार तो मैं होने ही नहीं दूंगी, चाहे इसीलिए मुझे अकेला भी क्यों ना जीना पड़े। शबरी जी रात को ही भाग गई और घोर जंगल में चली गई, जिस जंगल में बड़े बड़े साधु संत आदि भजन करते थे। तो उस साधु संतों के बीच मातंग ऋषि का आश्रम था। किनका आश्रम था? पंपा सरोवर था, बहुत सुंदर सुरम्य सरोवर था, और सरोवर के तट पर मातंग ऋषि का सुंदर आश्रम था। उस आश्रम के पास ही शबरी जंगल में छुप कर रहती थी। अकेली स्त्री है, छोटी है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हो, वो छुप कर रहती। और जो ऋषि लोग रहते, उस ऋषि लोग की सेवा करती। क्या सेवा करती? तो आधी रात को गाय के गोबर के कंडे बना देती, रास्ता बुहार देती, आश्रम बुहार देती, पूरी रात में ये काम करती। और सुबह ऋषि लोग उठे, ऋषि के शिष्य उठे, उससे पहले वो गायब हो जाती। तो मातंग ऋषि ने पूछा कि सेवा कौन कर रहा है? अमुकदास तुम कर रहे हो, अमुकदास तुम कर रहे हो। आजकल के होते तो कह रहे हाँ हाँ हम ही कर रहे, पर कम से कम उस समय के संत झूठा तो नहीं बोलते थे। तो कह दिया भाई हम जो जितनी सेवा है उतनी करें तभी बहुत है, हम नहीं करते सेवा। तो मातंग ऋषि ने पूछा कि कौन कर रहा है, जरा देखो तो, क्योंकि ये तो सेवा की चोरी हो रही है। सेवा करना हमारा धर्म है और ये कोई हमारी सेवा की चोरी कर रहा है। कुछ शिष्य जाग गए आधी रात में और उन्होंने देख लिया और शबरी को पकड़ कर लेकर आए मातंग ऋषि। शबरी तो थर 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 करके कांप रही है। शबरी ने पूरा वृतांत बता दिया, पूरा वृतांत बता दिया मैया शबरी ने, और मातंग जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। और मातंग जी ने कहा कि बेटी देखो, तुम्हें मैं अपने आश्रम में तो नहीं रख सकता क्योंकि यहाँ सब बैरागी ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारियों के बीच में कवारी स्त्री का रहना उचित नहीं है। पर बेटी मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, मेरे आश्रम के निकट बाहर तुम एक कुटिया बना दो। ये कुछ नहीं करता है, वो भी बेचारा कथा सुन रहा था, उसको तुमने बताया तो वो डरा, और जिसने बताया वो बेचारा आराम से कथा सुन रहा था और उसका आश्रय लेकर दूसरा जीव कथा सुन रहा था। ये આપણો આ દોડપણ આજના શિષ્યો सुन रहा था आराम से बेचारा कथा, उसका उद्धार हो जाता। तो मातंग ऋषि ने कृपा करके शबरी को वहां पर रखा, अपने पास रखा, और शबरी सेवा करती थी। अब शबरी को मातंग जी ने अपने पास रखा तो जितने दूसरे संत लोग वहां रहते थे उन सब ने मातंग ऋषि का बहिष्कार कर दिया। हम सब घोषणा करते हैं कि आज के बाद हमारी ऋषियों की मंडली में आपका कोई स्वागत सत्कार। शूद्रा को आपने यहाँ रख लिया, नीच जात में जन्मी हुई कन्या को आपने रख दिया अपने पास, हम आपको नहीं। मातंग ऋषि ने कहा बहुत अच्छा हुआ, अब किसी मीटिंग में जाने का ही नहीं, टाइम वेस्ट ही नहीं। भलू थयु भागी जंजाड़ सुखे भजसु श्री गोपाल। सबरी भजन कर रही थी, भजन कर रही थी, भजन कर रही थी। एक दिन मातंग ऋषि जब अपने धाम भगवान के धाम जाने लगे तो उन्होंने शबरी को बुलाया और शबरी को बुलाकर कहा बेटी देख अब मेरे धाम जाने का समय हो गया है, लेकिन तू यहाँ ठहरना। बोले गुरुजी मैं तो आपके विरह में एक क्षण भी नहीं जी पाऊंगी, आपके जाते ही मेरे प्राण ऐसे ही छूट जाएंगे। बोले नहीं बेटी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर जाता हूँ कि तुम यहीं रुकना, श्री राम तुम्हें ढूंढकर आएंगे, क्योंकि श्री राम यहाँ सभी आश्रमों में घूमेंगे, हमारे आश्रम भी आएंगे, और अगर हमारे आश्रम में आए और सेवा करने वाला कोई नहीं होगा तो हमारे आश्रम धर्म की निंदा होगी। हम सब वानप्रस्थी है, सन्यासी है, हमारा धर्म है कि जब कोई आए अतिथि तो उसकी सेवा सत्कार होना चाहिए। राम जी अतिथि के रूप में आएंगे और सेवा करने वाला कोई नहीं होगा तो हमारी बदनामी होगी, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि श्री राम की सेवा करने के लिए भी तुम यहाँ रुकना। कब आएंगे राम जी? 10,000 वर्ष के बाद आएंगे। कोई बात नहीं, तुम यहीं रुकना। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे,
भिलनी की डगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। 10,000 वर्ष की हो गई शबरी जी, 10,000 वर्ष की, लेकिन अभी भी सुंदरी है। लोग कहते हैं शबरी जी बूढ़ी हो गई। मैं पर्सनली मैं नहीं मानता हूं कि शबरी जी बूढ़ी हो गई। अरे जिसके हृदय में नित्य किशोर राम जी रमण कर रहे हो, वो बूढ़ी हो कैसे सकती है? वैसे वो भले शरीर से बूढ़ी हो गई हो, झुक गई हो, लेकिन वो नित्य किशोर ही थी। क्योंकि जीव जो भगवान की भक्ति करता है ना, वो भी नित्य किशोर ही रहता है। नित्य किशोर की सेवा करने वाला हृदय से भी नित्य किशोर ही रहता है। तो शबरी जी इंतजार कर रही थी, लेकिन आसपास के जो दूसरे सब ऋषि मुनि थे, वो शबरी जी का बहुत तिरस्कार करते थे। एक बार शबरी जी अपना आश्रम बुहार रही थी, तो बाहर से कोई संत जा रहे होंगे, कोई बहुत बड़े अपने आप को बहुत बड़ा ऋषि मानने वाले, वो तो जब झाड़ू लगा रही थी तो उससे कंकरी छट के, हम जोर से झाड़ू मारते हैं तो कुछ कंकर उड़ते हैं, तो कंकर उड़कर एक ऋषि मुनि पर लग गया, उनके चरण पर लग गया। तो ऋषि जी ने शबरी को इतना बुरा भला बोला, इतना बुरा भला बोला, और जाकर अरे मुझे वापस स्नान करने जाना पड़ेगा, तुमने ये कचरा मेरे पर उड़ा दिया, हीन जाति की कहीं की, ऐसा ऐसा पता नहीं क्या क्या शबरी जी को बोला। और वो पंपा सरोवर में स्नान करने घुसे, और जैसे ही पंपा सरोवर में स्नान करने घुसे, पूरा पंपा सरोवर का जल विकृत हो गया, बड़े बड़े कीड़े पड़ गए और इतनी बदबूदार जल हो गया। एक ही जल स्रोत था उनके पास, वहाँ पर उस सब ऋषि मुनियों के पास, सब खराब हो गया। अब उस आश्रम में कोई रहता था फलाहारी, कोई अन्नाहारी, जो दिन में सिर्फ 8 ग्रास भोजन करता था। कुछ ऋषि फलाहारी थे, कुछ जलाहारी थे, कुछ हवाहारी थे, हाँ, कुछ पवनहारी थे, और कुछ निराहारी थे, कुछ भी नहीं। तो जो अन्नाहारी था, राम जी आए, सीता जी को रावण ले गए, और राम जी घूमते घूमते दंडकारण्य में, सबको पता था, सब शास्त्र तो पढ़ते थे, इसलिए ज्ञान तो था कि राम जी का अवतरण हो चुका है दशरथ जी के पुत्र के रूप में। तो दंडकारण्य में राम जी घूमते घूमते आए, सीता जी को ढूंढते ढूंढते। तो सब सोच रहे थे, अन्नाहारी सोच रहा था, जो दिन में 8 ग्रासी अन्न खाता था, वो सोच रहा था कि हमारे घर आएंगे, क्योंकि हम लोग इतना उपवास करते हैं। तो फलाहारी ये सोच रहा था कि अन्नाहारी के यहाँ क्यों जाएंगे, हम तो सिर्फ फल खाते हैं, तो हमारे यहाँ राम जी आएंगे। फलाहारी सोचता था हमारे यहाँ आएंगे, दुग्धाहारी सोचता था उसके यहाँ क्यों जाएंगे, अरे वो तो फल भी खाता है, हम तो सिर्फ दूध पीकर रहते हैं, हमारे यहाँ राम जी आएंगे। तो दुग्धाहारी ये सोचता ही रहा। तब जलाहारी सोचता है, इसके यहाँ क्यों जाएंगे, हमारे यहाँ आएंगे, क्योंकि हम सिर्फ जल पीते हैं। तब पवनाहारी सोचता है कि इसके यहाँ भी क्यों जाएंगे, ये तो जल भी तो पीता है, हम तो सिर्फ हवा पीते हैं, तो हमारे यहाँ राम जी आएंगे। और जो हवा पीकर भी नहीं रहता था, जो सिर्फ योग में रहता था, वो सोचते इसके यहाँ क्यों आएंगे, हमारे यहाँ राम जी, क्योंकि हमारी तपस्या सबसे ऊंची है। तो राम जी ढूंढते ढूंढते सबसे पहले जो बगैर हवा के रहते थे, उसके यहाँ जाकर ही पूछा, प्रभु शबरी जी कहाँ रहती है। बड़ा खुद गुस्सा हो गया, हाँ इसीलिए ये जंगल में घूम रहा है, हाँ इसके लक्षण ठीक नहीं थे, तभी तो राज्य नहीं मिला। हम इतने बड़े तपस्वी संत हैं, हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं, और शबरी का घर पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पता, बाजू में पूछ लो। राम जी सीधे आगे। राम जी तो सब जानते थे कि शबरी कहाँ है, लेकिन राम जी क्या है, गर्व प्रहारी है। जो अहंकार करता है ना, उसके गर्व को राम जी तुरंत तोड़ते हैं। इन सब को अहंकार था, तो सबसे बढ़िया जो उनमें था, उन्हीं को जाकर पूछा कि शबरी जी कहाँ है। बड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर भी ये लोग जानते थे कि राम जी है, इसलिए उनको अपना काम करवाना था। तो राम जी के पास गए, राम जी को कहे, राम जी आप तो नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च है, तो हमारे हित के लिए आप इस पंपा सरोवर के जल को पवित्र कर दीजिए, क्योंकि हमने सुना है कि आपके चरण से वो पत्थर भी कन्या हो गई, इतनी आपके चरण की रज में महिमा है। तो हम चाहते हैं कि आप पंपा सरोवर के जल को पवित्र कर दीजिए। तो राम जी ने इनको इतना चढ़ा दिया, क्योंकि इन्होंने ही शबरी जी का अपराध किया था। अरे आप तो बड़े बड़े ऋषि है, महात्मा है, मेरे चरण की क्या है, हाँ आप अपने चरण डालिए इसमें, आपके चरण से तो ये पवित्र हो जाएगा, क्योंकि आपकी तपस्या की तो कोई सीमा नहीं। राम जी ने इतना चढ़ा दिया उनको, तो उनको लगा भी सही कि राम जी कह रहे हैं तो हमारे में कुछ होगा ही।
और जैसे ही वो जो निराहारी थे बाबा जी, उसने जैसे ही चरण डाला पंपा सरोवर में, तो जो कीड़े इतने थे ना, वो इतने इतने हो गए। तो डर कर बाहर आ गया, और अंदर जाऊंगा तो और कीड़े बड़े होंगे, और फजेती होगी, बेचारा डर कर बाहर आ गया। राम जी को कहा, प्रभु आप तो भगवान है, आपसे ही ये पवित्र होगा, आप इसमें चरण रखिए। राम जी शबरी जी की महिमा को बढ़ाना चाहते थे, भक्त की महिमा को बढ़ाना चाहते थे। जैसे ही राम जी ने चरण रखा तो जो जल था वो रक्त हो गया। जल रक्त से भर गया, जल जितना था वो रक्त हो गया, और जो कीड़े छोटे थे वो तो बड़े बड़े कीड़े हो गए। अब तो इनको और शंका हो गई भगवान के ऊपर कि सही में ये भगवान है। तो राम जी ने कहा, ये जल पवित्र कैसे हुआ था? बोले ऐसे शबरी जी झाड़ू लगा रही थी, बुहारी कर रही थी, और उसकी कंकर लग गई किसी संत को, और वो शबरी जी का तिरस्कार करते हुए इस जल में आए, और तब से ही ये जल अपवित्र हो गया। तो राम जी ने कहा कि जिसका तिरस्कार आप लोगों ने किया है, आप जानते नहीं उस शबरी की महिमा। जाओ शबरी के चरण को यहाँ लेकर आओ, जब शबरी जी चरण रखेगी तब शुद्ध होगा। शबरी जी सुन रही थी सब दूर से, शबरी जी तो भागी जंगल में। हाँ, तो कोई गया शबरी जी को ढूंढने, बोले शबरी जी तो नहीं है, बोले जहां खड़ी थी वो धूल लेकर इसमें डालो। तो शबरी जी जहां खड़ी थी उस चरण की धूल को लेकर जब पंपा सरोवर में डाली गई तो पंपा सरोवर का जल पवित्र हो गया। ये है भगवान के भक्तों की महिमा, ये है शबरी जी की महिमा। समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन हो रहा था। दिव्य समुद्र मंथन में दिव्य पूरा सोने का पहाड़ मेरू अंदर डाला गया, दूध के समुद्र में, क्षीर सागर में। और जैसे ही समुद्र के अंदर रवई, हम लोग जब पतीली के अंदर दही मथते हैं, छाछ मथते हैं, तो हमारी जो रवई होती है वो आधी बाहर होती है, तभी तो उसको मत पाएंगे। तो जैसे ही दूध के समुद्र में रवई डाली, वो पूरा सोने का पहाड़ डाला, पहाड़ पूरा का पूरा अंदर घुस गया, क्योंकि भगवान गणपति जी की महिमा को प्रस्तुत करना चाहते थे। गणपति जी ने भागवत लिखा है, तो भगवान विचार करते हैं कि जो भागवत के रूप से मेरी ख्याति पूरे संसार में फैलाएगा, उसकी ख्याति मुझे भी फैलानी चाहिए। तो भगवान ने कहा, हाय हाय, आप लोगों को बिल्कुल अकल रही नहीं। आपको गणेश जी का पूजन करना चाहिए था, जो विघ्नहर्ता थे, आपने उनकी पूजा की नहीं, इसलिए देखो कितना बड़ा विघ्न हो गया, आपके कार्य में विघ्न आ गया। अब गणेश जी का आह्वान करो, उनकी पूजा करो, तब तुम्हारा विघ्न शमन होगा, तब तुम्हारा विघ्न शमन होगा। तो इंद्र और जितने भी असुर थे, सुर थे, सब ने मिलकर गणेश जी का आह्वान किया और गणेश जी का पूजन किया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्ये सुसर्वदा। सबने स्तुति की गणपति जी की। अब गणपति तो लडुआ खा रहे हैं, स्तुति सुन रहे हैं बाहर से, और उस पर्वत के नीचे 1,00,000 योजन बड़ा कछुआ प्रकट हुआ। साक्षात भगवान ही कछुए के रूप में प्रकट हुए। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है कच्छप अवतार, है कछुए का अवतार। भगवान ने अपनी पीठ पर वो 1,00,000 योजन ऊंचा सोने का पर्वत धारण किया और तैरते तैरते ऊपर आए। लोगों को तो ये लगा कि गणेश जी का पूजन हुआ, देखो हमारा विघ्न हर गया, लेकिन सेवा कर कौन रहा है? कछुआ। यही चीज भगवत गीता में भगवान ने कही है। बुद्धिमान होगा, भगवत गीता पढ़ता होगा तो जानता होगा। भगवान ने कहा है कि जो मुझे छोड़कर दूसरे देवी देवताओं को भजता है, उस देवी देवताओं के द्वारा जो वरदान उन्हें प्राप्त होता है, वो वरदान भी वास्तव में मैं ही प्रदान करता हूँ। लोगों को लगा गणेश जी ने वरदान दे दिया, अपने आप पहाड़ बाहर आ गया, पानी होता तो दिखता नीचे कछुआ है, दूध में कहाँ दिखेगा कि नीचे कछुआ है? दूध के अंदर दिखता है। शादी में हम लोग एक रस्म कराते हैं, दूध के अंदर वो रिंग डाल देते हैं और फिर लड़का लड़की उसको खोजते हैं। पानी होता तो तुरंत मिल जाती, दूध में मिलती नहीं है। तो भगवान ने इसलिए दूध का मंथन करवाया कि नीचे दिखे नहीं कि ये मंथन का मूल कौन है। क्षितिरति विपुल तरे धरणी तब लगना। भगवान ने अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करके उसकी पीठ पर रगड़ रहे हैं मंदराचल को, और भगवान को तो सुंदर खुजली का अनुभव हो रहा है। तो ये है भगवान अपने भक्तों की ख्याति बढ़ाने के लिए, अपने भक्तों की महिमा के लिए क्या क्या करते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता कौन? अर्जुन। जितवाया किसने? तो इसीलिए अगर हम थोड़ी सी भी भगवान की भक्ति करेंगे
तो भगवान हमें बहुत में से बचाएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उस व्यक्ति के योग और क्षेम का मैं स्वयं वहन करता हूँ। इसलिए भक्ति करो, यही सत्य है। ये सत्संग किस लिए है? कुछ लोग तो सत्संग में जाकर भी असत्संग करते हैं। कृष्ण वृष्ण कुछ है नहीं। हाँ, एक लाइट है, हाँ, एक शिवजी है। शिवजी को भी पता नहीं ये ज्ञान कहाँ, उन शिवजी भी विचार करते होंगे कि ये लोग ये ज्ञान कहाँ से लाए। वैसे ज्ञान के आदि स्रोत तो शिवजी है। शिवजी 4 गुरुओं में एक गुरु है, लेकिन इनकी बकवास सुनकर शिवजी को भी लगता होगा कि ये ज्ञान कहाँ से लाया। ऐसी ऐसी बकवास करते हैं। तो ऐसे सत्संग में जाने से तो अच्छा है कि आप कोई पिक्चर दिखाओ। हाँ, सीधी सी बात है, आपका सत्यानाश तो नहीं होगा, बहुत बहुत तो थोड़ी माया लगेगी, लेकिन ऐसे कुसंग में पढ़कर सत्संग के नाम पर जो होता है उसमें आपके करोड़ों जन्म लग जाएंगे। तो सत्संग को ढूंढो जहां सत्य बताया जाता है, और सत्य श्री कृष्ण है। जब भगवान देवकी के गर्भ में आए थे तो देवता आकाश में आकर स्तुति कर रहे थे, आप ही सत्य है, आप ही सत्य है। आप कितनी बार बोला सत्य? 9 बार बोला सत्य। वैसे संसार में कोई भी बात 3 बार बोली जाए तो वो अल्टीमेटम है। देवता 9 बार कह रहे हैं, मतलब 3 बार आप सत्य है। आप ही सत्य है, आप ही सत्य है, आप ही सत्य है। उससे परे और कोई संसार में सत्य नहीं है। तो आप भी भजन करो और करने का उपदेश करो, क्योंकि उपदेश करने वाले से ज़्यादा प्रिय भगवान को कोई नहीं है। भगवान की कथा का उपदेश करने वाले से ज़्यादा भगवान को कोई प्रिय नहीं है। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं भगवान की कथा करने वाले को अथवा भगवान की भक्ति का प्रचार करने वाले के ऊपर। तो करेंगे प्रचार कब? जब खुद कुछ जानते होगे तब तो। और आपके हृदय में कोई भावना नहीं होगी कृष्ण के प्रति, आप कितना भी बोलो, सामने वाले के हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने उस भक्ति को कितना पचाया है, आपने उस भक्ति को कितना समझा है, अनुभव किया है, साक्षात्कार किया है, तब आपको पता चलेगा। तब आप जब बोलेंगे ना तो आपकी 2 मिनट की बात से सामने वाला भक्त हो जाएगा। हमारे शिल प्रभुपाद जी, जिन्होंने भक्ति को पचाया था, ना उनके पास सुंदर रूप था, ना आयु थी, ना पैसा था, लेकिन सिर्फ उनके कीर्तन को सुनकर, उनकी कुछ बातों को सुनकर, हमारे भारत में तो इतना बिगड़ा हुआ कोई नहीं है जितने बिगड़े लोग वहां पर थे। ऐसे लोग भी श्रील प्रभुपाद जी को देखकर और उनकी वाणी सुनकर भक्त हो गए। तो भक्ति को पहले पचाना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। बहुत सरल है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। 9 प्रकार से भक्ति की जा सकती है। श्रवण करके, सुनकर, कीर्तन करके, भगवान को वंदन करके, भगवान का स्मरण करके, उनका पाद सेवन करके, उनका अर्चन करके, उनके मित्र बन के, उनके दास बनकर और अपने आप को भगवान को सौंप कर। 9 प्रकार से कृष्ण की भक्ति की जा सकती है। आप इस 9 में से कोई भी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन कलयुग में एक भक्ति तो सबसे सरल है। बाकी की 9 भक्ति कलयुग के जीवों के लिए कभी कभी दुर्गम हो सकती है, लेकिन एक भक्ति है जो सबके लिए सुगम है, सुलभ है, और वो है भगवान के नाम का जप और कीर्तन। हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग केवल नामाधरा सुमिरी सुमिरी नर उतरहु पारा। कलयुग मात्र नाम के ऊपर आश्रित है। कोई जप तप कुछ भी चलने वाला नहीं है। कोई दान, कोई पुण्य, कोई तीर्थाटन काम में लगने वाला नहीं है। एक ही चीज काम में लगने वाली है कलयुग में, वो है भगवान के नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत सरल है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला। एतादृशी तब कृपा भगवन ममापि पर दुर्दैव में दृश्य में हाँ जनी न रोया। इतना सरल है। नाम जपने का कोई नियम नहीं है, कोई समय काल की मर्यादा नहीं है। पवित्र अपवित्र किसी भी अवस्था में नाम जप किया जा सकता है। इसीलिए दूसरे सब साधनों में तो पवित्रता की, अपवित्रता की, समय की, स्थान की, धन की अपेक्षा भी रहती है। लेकिन हरि नाम गूंगा भी जप सकता है। गूंगा भी हरि नाम जप सकता है। जरूरी नहीं कि जिह्वा से जपे, मन से तो जप सकता है। बहरा भी जप सकता है, उसको सिखा दो लिखकर।
वो अगर सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सिर्फ उसको नाम लिखकर बता दो, उसको नाम, उसको उसका चिंतन करते करते भी उसकी मुक्ति हो जाएगी। इतनी शक्ति है। अगर कोई जहर जानकर पिए कि अनजाने में पिए, तो जहर ये नहीं सोचेगा अरे बेचारे को पता ही नहीं है कि मैं कितना शक्तिशाली जहर हूं, चलो इसको पता नहीं है तो इसको मारते नहीं है। ऐसा होता है? जहर जानकर पियो कि अनजाने में पियो, वो तो मरने ही वाला है। उसी प्रकार नाम जप की महिमा को ध्यान में रखते हुए करो या अनजाने में करो, वो तो नाम जब अपना प्रभाव दिखाएगा। इसलिए ज़्यादा मत सोचो, भगवान के नाम का जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विरमित करता हूँ। आपको यदि कोई जिज्ञासा हो तो आप हमें पूछ सकते हैं भगवान के विषय में, भक्ति के विषय में। जितना हमें समझ में आता होगा उतना हम बताएंगे। हम बड़े ज्ञानी तो नहीं है, ना अपने आप को बड़ा भगत मानते हैं, लेकिन हाँ, गुरु जी की कृपा से जो समझ में आएगा यथाशक्ति हम बताने का प्रयास करेंगे। हाँ हाँ, लेकिन वो हर जगह कहने लगा योग्य नहीं है। ये जो फंक्शन अभी जो हुआ है, हाँ हाँ, मैं इस्कॉन में नहीं था, उससे पहले हमारे घर में बहुत पितृदोष था, क्योंकि हमारे घर में साइमल्टेनियसली एक ही समय पर लगभग 6 महीने के अंतराल में बहुत लोग बहुत बुरी तरह से मरे। मेरे सगे चाचा ने सुसाइड किया, मेरे एक कज़िन ने डायमंड धोने का एसिड पीकर, वो तो पूरा अंदर छेद हो गए थे शरीर में, ऐसे मर गए। मेरे दूसरे दादा के भाई, उसका शुगर में पैर कटते कटते वही 2 महीने में ख़त्म हो गए। और बहुत एक्सीडेंट्स और ये सब हुए। काफ़ी लोग, मेरे चाचा का लड़का छोटा 5 साल का, वो सापुतारा में गिर गया पूरी बस, और उसमें वो चल बसा। तो 6 महीने में बहुत अपमृत्यु हुई। और हम ऐसा मानते हैं, शास्त्रों में लिखा गया है कि पूर्वजों का दिया आपने पनियारू के भाई ने त्या मुकाई, वहाँ हम पूर्वजों का दिया करते हैं। तो ये दृश्य हमने बहुत बार देखा था, मैंने और मेरी मम्मी ने, कि मेरी माँ जब भी वो दिया रखती थी, अंदर से रखती थी, स्टील का दिया था, स्टील का इतना दिया था, और उसमें हम पनियारे के पास वो दिया रखते थे। बहुत बार देखी गई एक चीज़ है कि पानी वानी कुछ नहीं था, पर वो दिया ऐसे 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 उछल कर, लिटरली उछल कर वो आगे आ जाता एकदम धार पर, रसोड़े के धार पर, और फिर वो अटक जाता। ऐसा हमने 10-15 बार देखा। ऐसा पूरा दीपक उछल रहा है और वो एकदम बाहर पॉइंट पर आकर रुक जाता है। तो हमने किसी को पूछा कि क्या है, बोले पनियारानो दीवो जे छे पितरोनो होय अने पितृदोष होय तो आ चमत्कार थाय। हम लोग तो बहुत डर गए, और हमारे पास कोई ऐसे बहुत पैसे भी नहीं थे उस समय में कि हम लोग इतनी बड़ी बड़ी समृद्ध से पूजा भी कराई पूजा, लेकिन फिर भी वो सब तो चालू ही रहा। जब हम इस्कॉन में आए और जब हमने साधना शुरू की, माला जपना शुरू किया, तो हमारे इस्कॉन में आने पर और घर में कीर्तन सब बजने पर वो जो हो रहा था, वो पितृदोष, वो अपने आप नष्ट हो गया। इसलिए अगर आपके घर खानदान में कोई एक व्यक्ति भी भगत है तो समझ लेना कि आपकी 21 पीढ़ी तर जाएगी, आपका पितृदोष नष्ट हो जाएगा। ये हमारे घर में हुआ चमत्कार है, हमने खुद देखा हुआ है, ये बात है। हरे कृष्ण।